और आज जयपुर के फागी दौरे पर रहेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। सुबह 11 बजे का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। 15वां मीणा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े वर वधू को आशीर्वाद देंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। एक साथ 44 जोड़ों की शादी होगी। जय मिनीश महाविद्यालय परिसर में कार्यक्रम होगा, जहां एक साथ 44 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े वर वधू को आशीर्वाद भी देंगे। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित सांसद और विधायक, साथ ही जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम, एक साथ 44 जोड़ों की शादी होगी और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए तमाम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी इस दौरान रहने वाली है। जय मिनीश महाविद्यालय में कार्यक्रम और खुद राज्य के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी फागी के दौरे पर रहेंगे और कार्यक्रम में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद देंगे। सुबह 11 बजे का प्रस्तावित कार्यक्रम है। और आज बुद्ध पूर्णिमा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्सपोज के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित करुणा, सत्य, अहिंसा और शांति के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से समरस, शांतिपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण में अपना सार्थक योगदान देंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुद्ध पूर्णिमा पर एक्सपोज के माध्यम से प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही इस पावन अवसर पर संकल्प लेने के लिए कहा है कि महात्मा बुद्ध जिस रास्ते पर चले, उन रास्तों को न्याय संगत समाज के निर्माण में अपना सार्थक योगदान देने में उनकी बेहद भूमिका रहती है। तो ऐसे में उन आदर्शों को अपनाना चाहिए। और जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा कल समीक्षा बैठक लेंगे। राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत विभिन्न एमओयूज की प्रगति की समीक्षा करेंगे, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के दौरान कई सारे एमओयूज हुए थे कई सारी कंट्रीज के साथ में। तो अब उन एमओयूज की धरातल पर क्या प्रगति है, इसके विषय में कल समीक्षा बैठक होगी। पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत कई सारे संबंधों में विस्तृत जानकारी तमाम संबंधित अधिकारियों से लेंगे। और पिछले साल सभी क्षेत्रों से संबंधित लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए थे, जिनमें से करीब 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। तो कल ये समीक्षा बैठक होगी। प्रदेश में चल रहे तमाम विकास कार्यों के साथ साथ, क्योंकि राइजिंग राजस्थान प्रदेश को आगे ले जाने के विषय में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें तमाम बड़ी बड़ी कंट्रीज शामिल हुई, राजस्थान के साथ एमओयू करे। आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के लिए जो अवसर प्राप्त राजस्थान के युवाओं को होंगे, उस दिशा में जो एमओयूज हुए हैं उनकी क्या प्रगति है, क्या कार्य ठीक तरीके से हो रहे हैं, इस विषय में समीक्षा करेंगे सीएम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रणथंभौर में टाइगर के हमले से रेंजर की मौत का मामला, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मामले में शोक जताया है। अशोक गहलोत ने एक्सपोज कर शोक जताया है। टाइगर के जरिए रेंजर देवेंद्र चौधरी को मार दिए जाने का समाचार दुखद और चिंताजनक है। रेंजर देवेंद्र चौधरी के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी हाल ही में 16 अप्रैल को भी ऐसा ही हुआ था। साथ ही कहा कि राज्य सरकार से ये आग्रह है कि इसे गंभीरता से लें, क्योंकि पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। एक बार फिर से अब ऐसा ही मामला सामने आया है। तो राज्य सरकार से आग्रह किया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि मामले को गंभीरता से लें। एक्स पोस्ट के माध्यम से शोक जताया है पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। रणथंभौर में टाइगर के हमले से रेंजर की मौत का मामला और मामले में मृतक रेंजर देवेंद्र चौधरी के परिजनों की मांग है परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से अतिरिक्त सहायता राशि दी जाए। ये मांग रखी गई है। मृतक की पत्नी को शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी की मांग साथ ही रखी है।
तो परिजन आक्रोशित हैं और अब लगातार उनकी ओर से मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से अतिरिक्त सहायता राशि दी जाए परिवार को। इसके अलावा मृतक की पत्नी को शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी देने की मांग रखी है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण से जुड़ी बड़ी अपडेट। मामले में राजस्थान हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अशोक पाठक को पक्षकार बनाने के प्रार्थना पत्र पर फैसला आज होने वाला है। राज्य सरकार के जरिए रिवीजन याचिका को वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर भी कोर्ट फैसला सुनाएगा। मामले में अग्रिम जांच को लेकर दायर एप्लीकेशन पर भी कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव की विशेष एकल पीठ निर्णय सुनाएगी। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़ा हुआ है ये पूरा एकल पट्टा मामला और इस पर आज फैसला। राज्य सरकार के जरिए रिवीजन याचिका को वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर भी कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी। मामले में अग्रिम जांच को लेकर दायर एप्लीकेशन पर भी कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव की विशेष एकल पीठ निर्णय सुनाएगी। बड़ी जानकारी। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़ा है एकल पट्टा मामला। जयपुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर, जेडीए की नई 3 आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा आज शाम 5 बजे लॉन्चिंग करेंगे। इनमें गंगा विहार योजना आगरा रोड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर और योजना की आरक्षित दर रखी गई है 14,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो जेडीए की नई 3 आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा आज शाम 5 बजे लॉन्चिंग करेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। गंगा विहार योजना आगरा रोड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। और अब आरयूएचएस सीयूटी एग्जाम 2025 को लेकर खबर। 27 मई को 200 सेंटर्स पर होगी परीक्षा। बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी के लिए होगी प्रवेश परीक्षा। परीक्षा में नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सेंटर्स पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरास और साथ ही जैमर ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या नकल की गुंजाइश ही ना बचे। तो प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, साथ ही जैमर भी लगाए जाएंगे। 200 सेंटर्स पर यह एग्जाम होगी। और आज जारी हो सकता है सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई बोर्ड नतीजे की तारीख का इंतजार आज खत्म हो सकता है और 42 लाख से ज्यादा 10वीं 12वीं के छात्र नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। परिणामों की घोषणा को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। पिछली बार 13 मई को रिजल्ट आया था और अब लगातार इंतजार हो रहा है। आज हो सकता है ये इंतजार खत्म हो जाए और रिजल्ट जारी हो जाए। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आज हो सकता है जारी। और अब प्रदेश के मौसम को लेकर भी अपडेट आपको दे दें। आज 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा में बारिश आंधी का येलो अलर्ट है। 14 और 15 मई से फिर से शुरू होगा हीट वेव का दौर। कुछ शहरों में 44-45 डिग्री पार जा सकता है तापमान। तो हल्की राहत थी, लेकिन अब बहुत जल्दी हो सकता है हीट वेव का दौर फिर से जारी हो जाए। और फिलहाल कई सारे जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट है। 14-15 मई से फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा। और अब सीकर की खाटू श्याम जी से खबर है, जहां सीकर से सालासर और खाटू श्याम जी से बलसाना चलेगी ट्रेन। खाटू श्याम जी, जीन माता और सालासर बालाजी तक बनेगा नया धार्मिक सर्किट। उत्तर पश्चिम रेलवे ने सर्वे की कवायद अब तेज कर दी है। खाटू श्याम जी से 2 तरफा होगी रेलवे कनेक्टिविटी। श्रद्धालुओं के साथ पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं के लिए निश्चित तौर पर सुगमता होगी। झुंझुनू के धनूरी थाना इलाके के लादूसर गांव में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सबसे पहले एक व्यक्ति का शव मिला और इसके कुछ ही दूरी पर व्यक्ति के 2 मासूम
पोतों के शव मिले। माना जा रहा है इसी व्यक्ति ने पहले दोनों मासूमों को कुओं में फेंककर मार दिया और फिर खुद ट्रांसफार्मर पर चढ़कर बिजली के तार छू लिए और खुद को करंट लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में कैलाश ने अपने मामा रतिराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लादूसर से आज सुबह 8:30 बजे करीब कोई सरपंच का SHO साहब की फोन आया था और उसके कुछ देर बाद में कोई पब्लिक वैन का भी हमारे यहाँ सूचना का है जो पूरे क्षेत्र के उसके पास नंबर है, उसका फोन भी आया था। उन्होंने बताया कि लादूसर गांव में एक रतिराम सनोफ रामेश्वर ब्राह्मण है जो 50 साल का है। पहले ये रेवड़ वगैरह रखता था, अब 3-4 साल से नहीं रखता। उसकी कोई शादी वादी पहले हुई थी तो वो तुरंत ही बच गई थी और वो डिप्टी के नीचे मरा हुआ पड़ा है, मृत अवस्था में है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये शाम को 8 बजे अपना भांजा जो कैलाश नाम है, नांद गांव का है, 4 साल से लादूसर में ही रह रहा है और उसके 2 बच्चे हैं। उनको ये 8 बजे तैयार करके लेके गया था कि भाई इनको झुंझुनू में जिमा के लाऊंगा। और इसका भांजा जो कैलाश है वो ब्याह शादियों फंक्शनों में रोटी बनाने का हलवाइयों के साथ वो काम करता है। तो मेरा दस गया हुआ था तो 8 बजे वो उन दोनों बच्चों को, ऋतिक 8 वर्ष और राजीव 5 वर्ष को लेके गया था कि मैं इनको झुंझुनू जिमा के ला रहा हूँ। फिर वो उसका पापा है जो कैलाश, वो 11-11:15 बजे जो आया कर। जैसलमेर के फलसूंड गांव के मुख्य चौराहे के बायतू, बाड़मेर और जोधपुर सड़क मार्ग कीचड़ और गंदगी से अटा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में बीते दिनों हुई तेज बरसात से गांव के गली मोहल्लों से लेकर मुख्य चौराहों के तीनों मार्गों पर कीचड़ और जलभराव हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय जिम्मेदारों को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के सुनगर क्षेत्र की अस्थायी चौकी में आग लगाने का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दौसा के सिकराय के कस्बे की मिढ़ा वाली ढाणी में 2 छप्परपोश घरों में आग लग गई और इस घटनाक्रम में छप्परपोश में बंधी एक भैंस की मौत हो गई और अन्य मवेशी झुलस गए। इसी के साथ घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना जैसे ही मानपुर पुलिस को मिली तो तत्काल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों छप्पर जलकर राख हो चुके थे। खबर झुंझुनू से है, जहां शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग लगातार जारी है। इसे लेकर किसानों का चिड़ावा सिंघाना रोड स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास किसान सभा के बैनर तले धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि हर परिस्थितियों में यमुना नहर के पानी की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। किसान चाहता है कि 1994 में जो समझौता हुआ था 1917 क्यूसेक का, वो पानी शेखावाटी को मिले। जब तक पानी का समाधान नहीं होगा, जब तक हमारा ये आंदोलन धरातल पर चलता रहेगा और चलेगा।